हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे चाइल्ड रेमेडीज़ की। चाइल्ड सीरीज़ में आज हम लोग ये छठवीं मेडिसिन बता रहे हैं। इसका नाम है बेराइटा कार्बोनिका, जिसे हम लोग प्यार से बेराइटा कार्ब कहते हैं। बेरियम कार्बोनेट BaCO3 एक कंपाउंड है, क्लास 7th में रखा गया है। ठीक है, ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है जो नेचर में जो है पानी में अल्कोहल में घुलता नहीं है। ठीक है, इसका जो बेबी होता है, बेबी ड्वार्फ होता है, कम हाइट वाला बच्चा होता है, बढ़ा हुआ नहीं है, पूरी तरह से ग्रोथ में नहीं है। ठीक है, स्मॉल साइज बच्चा होता है, हाइट इसकी कम होती है, शंटेड ग्रोथ होती है, स्वॉलन एब्डोमन, पफी फेस, बेबी इज़ वेरी चिली। ये इसको ठंड से परेशानी भी होती है, ठंड से बीमार भी होता है, ठंड जल्दी पकड़ता भी है, टॉन्सिल्स इसको बहुत जल्दी होते हैं, और सर्दी जुकाम बना रहता है लगभग साल भर। ठीक है, ऑलवेज फील कोल्ड टू टच, और ये ठंडक से बहुत ही परेशान रहता है, नहाता धोता भी नहीं है, ठंडी चीज़ें भी नहीं छूता है, और चिली पेशेंट है, कहना चाहिए पूरी तरह से ये चिली है, और सारी प्रॉब्लम्स इसकी जाके थ्रोट में, नेक में जाके सेटल होती हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं बॉडी की एनलार्ज होती हैं, इन्फ्लेम्ड होती हैं, और सप्रेस्ड फुट स्वेट, इसका फुट में जो है पसीना कम आता है, रुका हुआ होता है। तो एनलार्ज ग्लैंड्स में इसकी मेनली जो ग्लैंड्स बात कर रहे हैं वो टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं। टॉन्सिलाइटिस इन बच्चों को बहुत जल्दी होता है, बार बार होता है, हर साल होता है। इज़ कांस्टेंट ट्रबल, लगातार इसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जो है बनी रहती है। एसोसिएटेड विथ कोल्ड एंड कफ, सर्दी जुकाम। एवरी कोल्ड सेटल इन थ्रोट, थ्रोट में जाके सारी सर्दी जाके सेटल हो जाती है। टॉन्सिल्स बहुत बुरी कंडीशन में भी चले जाते हैं, कभी सेपरेट हो जाते हैं, क्विंसी टेंडेंसी भी हो जाती है। मेंटली ईडियट होता है बच्चा। चाइल्ड कैन नॉट, मतलब ये ना सोच समझ सकता है और ना याद रख सकता है, इसीलिए इन्हें पढ़ाए लिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, मेंटली इडियोटिक चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट एनीथिंग, और इट इज़ अनेबल टू लर्न बिकॉज ही कैन नॉट रिमेंबर इवन इवन मतलब ये एक तरह से चलना भी इनको हमें बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है। दूसरे बच्चे क्या है, चलना सीखते हैं जैसे ही तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, वो चल पड़ते हैं। इन्हें चलना सिखाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, खिलाने में, पिलाने में, कुछ भी बताने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। बेबी डज नॉट वांट टू प्ले, ना ये खेलना चाहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। ये सिट्स इन द कॉर्नर, अगर रूम या किसी गली के कोने पे ये बैठते हैं आराम से, और बस कुछ नहीं करते हैं, डू नथिंग, और सिर्फ ये छोटे छोटे पत्थर लेके फुलिशनेस की तरफ, फुलिश वाले गेम्स खेलेंगे, बस पत्थर लेके, कंकड़ लेके इधर उधर फेंकना। ठीक है, तो पूरा मैं एक बार पढ़ती हूँ। बेबी डज नॉट वॉन्ट टू प्ले, सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम और स्ट्रीट, डज नॉट और डूइंग फुलिश थिंग्स, doing nothing, or doing foolish things such as throwing things, stones at strangers। ठीक है, स्ट्रेंजर्स पे पत्थर फेंकने जैसे ऐसे काम करते हैं। फिर इसके बाद ये बच्चे जो होते हैं, सीरियस मैटर पे तो ये लाफ करते हैं, और लाफिंग मैटर्स पे ये सीरियस हो जाते हैं। तो मतलब कि ये इडियोटिक चिल्ड्रन जो होते हैं, कि बेबी बिकम सीरियस एट लाफेबल मैटर एंड लाफ एट सीरियस मैटर। ठीक है, सलाइवा जो है, ड्रूलिंग सलाइवा, इनके मुंह से जो है सलाइवा हमेशा गिरता रहता है। आउट फ्रॉम द माउथ, बोथ फ्रॉम अवेक हो चाहे ये स्लीपिंग कर रहे हो, बोथ व्हेन अवेक और ड्यूरिंग स्लीप, चाहे सो रहे हो चाहे जग रहे हो। माउथ खुला सा रहेगा, जीभ फूली सी रहेगी। आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे, थोड़े मोरॉन से होते हैं, तो इनकी मुंह से जो है सलाइवा जो है, लार जो है टपकती रहती है। डाइजेशन इन बच्चों का वीक होता है, और लगातार इनको कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग लगा ही रहता है। ठीक है, तो ये हुई बेराइटा